हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे मियोसिस की। इसके पहली वाली क्लास में हमने जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। ठीक है, मियोसिस सेकंड की। मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या किया था साहब, हमने दो क्रोमोजोम को डिवाइड किया था। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या किया था साहब, दो अलग अलग क्रोमोजोम को डिवाइड किया था। बट मियोसिस सेकेंड में साहब हम क्या करेंगे, मियोसिस सेकेंड मियोसिस सेकेंड में हम साहब क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या किया था साहब, दो अलग अलग देखिए क्रोमोजोम थे, ऐसे दो अलग अलग क्रोमोजोम थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था साहब, यहाँ पे ये 8 थे। ठीक है, ये यहाँ पे 8 थे तो इसको हमने डिवाइड किया था। ठीक है, हमने दो अलग अलग क्रोमोजोम को हमने कहाँ डिवाइड किया था, हमने डिवाइड किया था मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, मियोसिस सेकंड में क्या करेंगे साहब, हम ये जो क्रोमोजोम है साहब हमारा, हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको दो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ गया कि हम सीखने क्या वाले हैं। हम सीखने ये वाले हैं कि इसके पहले मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या किया था, दो अलग अलग क्रोमोजोम को डिवाइड किया था। ठीक है, दो अलग अलग क्रोमोजोम को डिवाइड किया था। यहाँ हम क्या करेंगे, दो अलग अलग क्रोमेटिड को डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो अलग अलग क्या करेंगे, क्रोमेटिड को डिवाइड करेंगे। हमने दो अलग अलग क्रोमोजोम को डिवाइड किया था तो क्या बना था, एक एक क्रोमोजोम आए थे। ठीक है, एक एक क्रोमोजोम आए थे ऊपर नीचे। ठीक है तो ऐसे मत समझिए, मतलब ऐसे समझिए कि हमने वहाँ पे क्या किया था, दो क्रोमोजोम जुड़े तो तुमने उसको उनको क्या किया था, अलग किया था। मतलब क्रोमोजोम्स को हमने अलग किया था। यहाँ हम किसको करेंगे, क्रोमोजोम्स के क्रोमेटिड को अलग करेंगे। ठीक है, क्रोमेटिड को अलग करेंगे। बट अब हम बात करेंगे इसकी मियोसिस फर्स्ट की। तो हम क्या करेंगे साहब, बात करने वाले हैं किसकी, मियोसिस फर्स्ट की। ठीक, मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट को साहब अगर हम कहें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो होता है मियोसिस फर्स्ट जो हमारा होता है, ये हमारे माइटोसिस का पूरा जो है, क्या कह सकते हैं आप, पूरी माइटोसिस ही होती है। ठीक है, इसको कह सकते हैं माइटोसिस की कॉपी, माइटोसिस की कॉपी। बट साहब माइटोसिस की कॉपी तुम इसको कह रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, माइटोसिस के बाद जो हमारे दो अलग अलग, सॉरी, जो हमारी दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनती थी और उनके बीच का जो हमारा डीएनए होता था वो जेनेटिकली क्या होता था, सेम होता था। ये किस में होता है, माइटोसिस के केस में। बट मियोसिस के केस में साहब क्या होगा, ये जो हमारी दो अलग अलग सेल्स बनेगी, यहाँ पे हालांकि चार बनेंगे। ठीक है, आगे दिखा रहा है आपको कैसे। यहाँ पर जो हमारा बनेगा इसमें क्या होगा साहब, ये सेम नहीं होंगे। उसका कारण ये होगा, ये जेनेटिकली सेम नहीं होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि इनमें वेरिएशन लाया गया है। इनका क्या किया गया है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जेनेटिकली सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। अब बात कर रहे हैं साहब हम मियोसिस फर्स्ट की, मियोसिस सेकंड की। मियोसिस फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पहले हम सेल साइकिल ड्रा कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें हमें क्या क्या सीखना है। ठीक, बहुत आसान है और बहुत जल्द आप इसको सीख जाएंगे। ठीक, पहली चीज़ हम साहब क्या कर रहे हैं, देखिए पहली चीज़ हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सेल साइकिल ड्रा कर रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया साहब, एक सेल साइकिल ड्रा की। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा साहब, G1S G2। ठीक, हमने साहब क्या कंप्लीट कर लिया अब तक, हमने अभी तक क्या कर लिया साहब, हमने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यम 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं यम 2 की। ठीक है, बट साहब इसके बीच में देखिए जो हमने ब्लू ड्रा किया है, इसको हम कहते हैं साहब, क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया था इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। अच्छा, एक बात और आपको बताया साहब, किसी भी सेल के डिवीज़न के लिए हमें एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है साहब, उसको कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल या स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या होता है साहब, किसी भी चीज़ को दो अलग अलग चीज़ों में, जैसे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो इनको दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना। आप इधर से फोर्स लगाइए, इधर से फोर्स लगाइए, या अलग तभी तो हो पाएंगे ना। तो इसको फोर्स लगाने का ऐसा तो है नहीं कि आप जादू करें ऐसे कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको या तो रस्सी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गोली चीज़ है ना इसमें। अब यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ी ना कि आप जो है कहीं से कुछ कर देंगे, यहाँ पे इसको बांधेंगे रस्सी से। ठीक है, तो रस्सी से ऐसा तो है नहीं कि इसको बीच से बांधेंगे, बीच से बांधेंगे तो खुल जाएगी। ठीक है, इसको यहीं से कहीं से अटैच करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इसको अब ऐसे रस्सी से आप अटैच करेंगे, क्या ऐसे खुल जाएगी, निकल जाएगी। तो उसको क्या करेंगे, आप रस्सी लगाएंगे, किनारे किनारे रस्सी लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बड़ा अहम रोल प्ले करता है वो होता है साहब स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर हमारा कैसे बनता है साहब, स्पिंडल फाइबर बनता है सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम में कन्वर्ट होता है, सेंट्रोसोम एस्टर बनाता है, एस्टर से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो साहब ये चीज़ आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रियोल होता है, अब यहाँ पे जो हमारी सेल आई, यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रियोल हमारा क्या हुआ, एक एक सेंट्रियोल है। ठीक है, दो सेंट्रियोल हैं। बट साहब यहाँ पे जो आगे की मियोसिस सेकेंड की साइकिल है,
इसमें क्या होगा कि 2 सेंट्रियोल से काम नहीं करना पड़ेगा, हमें चाहिए सेंट्रियोल कितने, 4, ठीक है। सेंट्रियोल क्या होंगे, 4 चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रियोल आपको पता है कि जो हमारा डबल का काम होता था, रेप्लिकेशन का काम होता था, वो कहाँ होता था नॉर्मली, सिंथेसिस, एस फेज में होता था, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं कि ये साइकिल एक बार यहाँ से चली तो फिर स्टार्ट होगी क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ये साइकिल अब यहाँ एक बार चली है तो ऐसा नहीं कि फिर से घूमेगी। अब ये साइकिल यहाँ से फिर मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद अभी मियोसिस 2 डायरेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि अब इतने पर रुक जाएगी फिर G2 से स्टार्ट होगी फिर मियोसिस 2 करेगी, ऐसा नहीं है। ये एक बार यहाँ से G1 G2 कंप्लीट करके, ठीक है, G1 G2 कंप्लीट करके M1 मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुकी है। अब ये करेगी इंटरकाइनेसिस, के बाद करेगी मियोसिस 2, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2। इतनी कहानी समझाने का मतलब सिर्फ एक शब्द से था, उसका नाम है इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये जो गैप है इंटरकाइनेसिस है, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए साहब, इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरकाइनेसिस साहब, इंटरकाइनेसिस में हमारा क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल एक चीज़ होगी जिसको कहते हैं हम क्या, सेंट्रियोल गेट डबल। सिर्फ एक चीज़ जान लीजिए आप, सेंट्रियोल गेट डबल। तो आप अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल एक चीज़ सिखाई आपको कि इंटरकाइनेसिस क्या है। इंटरकाइनेसिस का मतलब आप इतना समझिए, सेंट्रियोल गेट डबल, ठीक, बस इतनी चीज़ समझ लीजिए। अब हम बात, हमने बताया ना मियोसिस जो 2 हमारी होती है, ये कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, बस ये माइटोसिस ही होती है, ठीक है, ये माइटोसिस ही होती है। तो माइटोसिस हमारी क्या होती थी, रियल नॉर्मल क्या होती थी, जो माइटोसिस हमारी रियल करती नॉर्मल करती थी वही ये भी करेगी, ठीक। बट उसमें क्या होता था, रिजल्ट हमारा जो क्या होता था लास्ट में, जो अलग अलग न्यूक्लियस बनते थे वो क्या होता था, उनके अंदर का जो डीएनए होता था वो जेनेटिकली सेम होता था, बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, बस यही होगा, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस आपने समझ ली क्या है, इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या था, सेंट्रियोल हमने डबल किया, ठीक है। अब हम साहब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1 में, सॉरी मियोसिस 2 में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। हाँ, तो देखिए मियोसिस 2, एक चीज़ देखिए आप, हमने जब मियोसिस 1 कम पढ़ी थी तो हमने क्या लिखा था, PMAT 1, ठीक है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं मियोसिस 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, PMAT 2। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे क्या, प्रोफेज 2, ठीक, प्रोफेज 2, ठीक है। तो देखिए प्रोफेज 2 में हमारा क्या होगा, देखिए ये हमने क्या कर लिया साहब, ये हमने बनाई एक सेल, ठीक, ये सेल हमने बनाई, यहाँ पे हमने देखिए 2 अलग अलग बनाए न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 बनाए अलग अलग न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारा क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रोमेटिन है। तो प्रोफेज में हमारे साहब क्या होता था, प्रोफेज में क्या होता था, हमारा जो क्रोमेटिन है वो क्या दिखने लगता था, क्रोमोजोम विजिबल, ठीक। हमने क्या कर लिया साहब, हमने कंप्लीट कर लिया क्या, प्रोफेज 2, ठीक है। अब हम साहब बात कर रहे हैं मेटाफेज 2। बहुत नॉर्मल सीखिए आप, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो चीज़ जो अभी तक हमने इतनी कहानी जो चिल्लक बताई, पूरी कहानी वही है, ठीक है। हमने बताया कि जो मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं, मियोसिस 2 हम इसको कह सकते हैं, किसको हम पढ़ रहे हैं, माइटोसिस। तो माइटोसिस को हमने अब तक 3 बार कंप्लीट की है, ठीक है। इसके पहले वाली भी कहानी वही थी, बस उसमें क्या था, क्रोमोजोम दो अलग अलग क्रोमोजोम थे, उनको हमने अलग किया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक क्रोमोजोम की क्रोमेटिड को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में साहब क्या होता है कि देखिए हमने बताया कि हमारा जो क्रोमोजोम होता है, ये देखिए हमने बताया यहाँ पे हमारा क्या होता था, ये हुआ क्या, क्रोमोजोम विजिबल होने लगा, ठीक है। क्रोमोजोम क्या हो गया, विजिबल होने लगा। तो क्रोमोजोम देखिए साहब क्या हो गया, क्लियर यहाँ पे विजिबल होने लगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे सॉरी एक चीज़, 2 चीज़ें तो बताई नहीं, ER गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये क्या होगा साहब, डिसअपीयर हो जाएगा। जब ये सब डिसअपीयर हो जाएगी तो हमारी क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, देखिए ब्रेक हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, देख रहे हैं आप। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हुई साहब, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऐसे ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक, ऐसे ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें क्या होगा साहब, देखिए हमने क्या कहा था, सेंट्रियोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस एक चीज़ समझिए साहब, मेन चीज़। और इसके पहले हमने जो मेटोसिस सीखी तो उसमें क्या होता था, सेंट्रियोल हमारा यहाँ होता था, बट इसमें सेंट्रियोल हमारा यहाँ होगा। तो देखिए हमने बताया था सेंट्रियोल यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, 2 अवेलेबल हैं, उसको 2 से क्या किया हमने, 4 कर दिया, ठीक है। सेंट्रियोल क्या किया, गेट डबल, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल ऐसे ऐसे आ गए, ठीक है, सेंट्रियोल देखिए ऐसे ऐसे आ गए। और ये देखिए सेंट्रियोल क्या करेंगे, ये सेंट्रियोल इधर को ऐसे कनेक्ट करेगा, ये सेंट्रियोल इसको, ये सेंट्रियोल इसको, ये सेंट्रियोल इसको, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद साहब क्या होगा, देखिए ये सेंट्रियोल ऐसे ऐसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं, इसको इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इसको ऐसे भी कनेक्ट कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, यही है पूरा, मतलब पूरी चीज़ें। तो यह क्या हुआ साहब, ये सेंट्रियोल देखिए कनेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे साहब, ये क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे, इसको क्या करेंगे साहब, सेंटर में लाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे साहब, ये सेंटर में लाएंगे, सॉरी हम इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको ऐसे बनाना, सेंटर में लाएंगे। देखिए इसको ऐसे क्या होगा, सेंटर में लाएंगे, ठीक है। इसको क्या हुआ साहब, सेंटर में लाएंगे, ठीक। इसको क्या हुआ, सेंटर में लाएंगे। अब सेंटर में लाने के बाद समझ रहे ना, सेंटर में लाने के बाद देखिए एक सेंट्रियोल यहाँ है, एक सेंट्रियोल यहाँ है, एक सेंट्रियोल यहाँ है, एक सेंट्रियोल यहाँ है। ये हमारे स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर और ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इसके बाद साहब हमने बताया कि हमारे जो मेटाफेज होता है उसमें सिर्फ नॉर्मल काम होता है। पहली चीज़ क्या होगा, क्रोमोजोम हमारा क्या होगा, इसमें क्लियर विजिबल होगा, क्रोमोजोम क्लियर विजिबल होगा, क्लियर विजिबल, ठीक है। क्रोमोजोम क्लियर विजिबल होगा, क्रोमोजोम क्या होगा साहब, क्लियर विजिबल होगा। क्रोमोजोम क्लियर विजिबल होने के बाद साहब क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि ये देखिए जितने स्पिंडल फाइबर थे वो क्रोमोजोम में अटैच हो गए, और इसके बाद क्या हो गया, क्रोमोजोम सेंटर पे लाए गए, क्रोमोजोम सेंटर पे ला दिए गए, सेंटर पे ला दिए गए, सेंटर में ला दिए गए, ठीक है। इसके बाद साहब हम बात कर रहे हैं एनाफेज 2 की। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है साहब, सब कहानी वही है एनाफेज 2 की, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होगा साहब, ये चीज़ हमारी क्या होगी, यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसी को फिर से क्या बना है, इसी को आगे दिखा दें, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होगा साहब, देखिए हमारे स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। अच्छा एक देखिए, जब ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर से खींचेगा, इसको इधर से खींचेगा, ऐसे देखिए आप, जब ये क्रोमोजोम ऐसे है तो अब देखिए इसको हम इधर से ऐसे खींचे और इसको इधर से ऐसे खींचे, तो देखिए जब खींचेंगे किसी चीज़ को, जैसे देखिए ये है ये, ठीक है, इसको केबल को दिखा रहे हैं, ये जो केबल है हमारा, अब इसको अगर हम यहाँ से पकड़ें ऐसे, ठीक है, तो अभी तो ऐसे है, ये ऐसे बना है साहब, ठीक है। बट अगर इसको हम यहाँ से खींचे साहब, देखिए ऐसे तो बना है ये, ठीक है, ये अभी ऐसे है, बट इसको साहब अगर हम यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से खींचते हैं, तो देखिए ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, और जो उधर वाला होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए आप, ये जो होगा, तो इसको देखिए अब जब खींचेंगे साहब, ये जब खींचेंगे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी और इधर वाला ऐसे हो जाएगा। समझ गया ना आप क्या कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखिए साहब जो हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया साहब, ये क्या हो गया, एनाफेज में हो गया, ठीक है। एनाफेज में साहब हमारी कहानी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक। एनाफेज में हमने कहानी क्या साहब इतनी सीख ली, ठीक। एनाफेज में क्या होगा, हम जो है क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड को क्या करेंगे साहब, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड जो था हमारा, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। सिस्टर क्रोमैटिड हमारे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। सेंटर में लाके क्रोमोजोम के को डिवाइड कर लिए, ठीक है, सेंटर में लाके हमने क्रोमोजोम क्या कर लिया साहब, डिवाइड कर लिया, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे साहब, इसके बाद जो है तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो देखिए अभी क्या होगा साहब कि यहाँ पे एक सेंट्रियोल यहाँ पे था, एक सेंट्रियोल यहाँ पे था, एक सेंट्रियोल यहाँ पे था, एक सेंट्रियोल यहाँ पे था। अब ये कहानी साहब आगे जाके क्या हो जाएगी साहब, ये क्या हो जाएगी, टेलोफेज 2 में, ठीक है, टेलोफेज 2, टेलोफेज 2 जो हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। अब देखिए साहब ये चीज़ जो है, यहाँ तक ये था क्या है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, बट यहाँ जब एक कहानी आएगी, देखिए आप कहानी, तो ये देखिए 4 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। क्या होंगे साहब, 4 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। उसका कारण क्या हो गया कि सब में एक एक सेंट्रियोल चला जाएगा, ठीक है। 4 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और 4 अलग अलग सेल में जब डिवाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि जब सेल ये डिवाइड हो गई तो इसके बाद भी तो इसे आगे ग्रो करना है, तो इसका मतलब साहब क्या है, ER, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस
ये भी क्या हो जाएंगे, रीअपीयर हो जाएंगे, ये भी क्या होंगे, रीअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि आखिर हमने ये सेल यहाँ पे 4 कैसे बन गई। ठीक है, सेल इसलिए 4 बन गए क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, सेंट्रियोल डबल किए, 2 से 4 बन गए, तो यहाँ पे सेंट्रियोल हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब थोड़ा सा मेन कहानी आप अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड से हमारा रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो देखिए ये था, ये सेल साइकिल है साहब। ठीक है, इस सेल साइकिल में देखिए ये G1 था, ये यस था और ये G2 था। ठीक है साहब, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे गया था साहब, ये 2C था। ठीक है, यहाँ पे 4C हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 4C हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी कहानी थी साहब, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया साहब, M1 कंप्लीट किया, M1, और ये क्या था साहब, M2। ठीक है, M1 में क्या हुआ साहब, हमारे M1 में क्या हुआ, M1 में हमारे ये हुआ कि ये जो 4C था साहब, ये 4C जो हमारा क्रोमोसोम था, ये हमारा क्या बन गया, 2C, इसीलिए तो 2 बार डिवीज़न हो रहा है। तो आप कहेंगे साहब 2C यहाँ था, 2C वहाँ हो गया, अभी सेल हमारी डिवीज़न कंप्लीट थोड़ी ना हुई साहब, तो हमारे क्या हुआ, 2C हुआ। बट साहब यहाँ पे हमारी सेल क्या थी, यहाँ पे सेल हमारी एक थी, तो सेल क्या बनी, 2 अलग अलग सेल बन गई, 2 अलग अलग सेल। ठीक है, 2C 2 सेल, मतलब 2 अलग अलग सेल बनी और दोनों में क्रोमोसोम क्या हुआ, 2C 2C हुआ। बट साहब हमारे मियोसिस 2 में क्या हुआ, मियोसिस 2 में क्या हुआ कि हमारे क्रोमोसोम एक रह गया और डिवाइड करना है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए 2C 2C मतलब क्या हुआ, 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम थे, तो 2C 2C में हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो 2C है क्या होगी, 1C, मतलब CCC। ठीक है, 1C, 2C 2C था मतलब 1CC, और ये टोटल क्या होगी साहब, ये हमारी टोटल क्या होगी, 4 सेल में डिवाइड होगी, 4 सेल में डिवाइड होगी। ठीक है, वही चीज़ पूरी कहानी यहाँ हुई। देखिए अब 2C से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ साहब, 2C हमारे क्या हुआ, M1 में आया, मियोसिस 1 में आया, बट मियोसिस 2 में हमारे क्या हो गया, 2C से हमारे क्या आया, C आया, टोटल क्या आया, C, 2C से हमारे क्या आया, C आया। तो इसी को हम साहब क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। 2C से क्या आया, C आया, 2C से क्या आया, C आया, 2C से C, 2C से C, ये हमारा क्या होगा साहब, रिडक्शनल डिवीजन। और 2C से C हमारा क्या था, इक्वेशनल डिवीजन, जिसको हमने क्या दिया था, माइटोसिस। और 2C से C आया, इसका मतलब क्या है, मियोसिस, इसको हमने क्या दिया, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया। अब देखिए हमने 4 अलग अलग, देखिए यहाँ पे सेल डिवाइड किए। ठीक है, 4 अलग अलग सेल डिवाइड किए और चारों में जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्या, सॉरी क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन जो भरा है, चारों में क्रोमैटिन हमारा कितना है, 1C है, चारों में क्रोमैटिन कितना है, 1C है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए क्या था। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए साहब, इसका हम साइटोप्लाज्म में डिवाइड कैसे करते हैं, तो थोड़ा साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़ा वहाँ पे देख लीजिए आप। इसको डिवाइड करने का मतलब, इसे 4 हैं तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसा तो नहीं एक पेन ऐसा चलाएंगे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। इसको डिवाइड करने के लिए देखिए थोड़ा 2 अलग अलग मार्कर, 3 मार्कर ले लेते हैं। देखिए पहली चीज़ हम इसको क्या करेंगे साहब, हाफ करेंगे। पहली चीज़ हमने क्या की, हाफ की। दूसरी चीज़ क्या हुआ, हाफ के पार्ट को हम हाफ करेंगे, यहाँ से कर दिया भाई, ऐसा तो नहीं कि हाफ कर दिया तो भी जुड़ा है, हाफ करने का मतलब अलग हो गया। तो जो हाफ एक पार्ट है, ये जब 4 थे, ऐसे देखिए आप, ये 4 थे, अब 4 को साहब हमने क्या किया, हाफ कर दिया, तो हाफ करने के बाद तो अलग हो गए ना, ऐसा तो नहीं है कि 4 अलग अलग फिर से चारों एक साथ जुड़े, तो 2 अलग हो गए, 2 अलग हो गए। अब 2 के क्या हुआ कि हमने एक एक कर दिया, तो ये क्या हो गए, अलग हो गए। तो वही चीज़ यहाँ थी, 4 थे तो 4 को हमने 2 2 में किया, तो ये हो गए। अब 2 में क्या हुआ कि 2 को एक एक में डिवाइड किया, और इधर के 2 2 को एक एक में डिवाइड किया, मतलब कि जो हमारा साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया वो हमने क्या किया, वो हमने मतलब कि टोटल 3 स्टेज में डिवाइड किया हमने, साइटोप्लाज्म अपना 3 अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया। ठीक है, तो आज की कहानी में हमने क्या क्या आपको समझाया, मियोसिस सेकंड समझाई। मियोसिस सेकंड में हमने आपको दिखाया कि मियोसिस सेकंड हमारे कहिए तो माइटोसिस जो होता है, सेम माइटोसिस ही होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमारे क्या होता था कि जो हमारा डीएनए होता था, लास्ट में जो हमारा डीएनए होता था, क्रोमैटिन जो हमारा लास्ट डॉटर सेल जो निकलती थी, वो क्या होता था, उसका जो जेनेटिकली सेम होती थी। ठीक है, वो जो उसका जो क्या होता था, वो डीएनए जो होता था वो जेनेटिकली सेम होता था, बट यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली सेम नहीं था। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि जो हमारा इंटरकाइनेसिस होता है, इसका मेन मतलब क्या होता है कि हमारा क्या होता है, सेंट्रियोल डबल करता है, क्योंकि सब डबल करने का काम क्या होता है, हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा कहाँ पे, एस फेज में, सिंथेसिस में। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर चीज़ को आटा डाल क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। हमने बताया था गंगा गाँव गया, शादी की तारीख घूम घूम के हुई। ठीक है, तक ये ट्रिक था हमारा। अब आप जो है सेल साइकिल जब स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने बताया साहब कि ये जो मियोसिस 2 था, इसको हमने क्या बोला, पीमैट 2 बोला, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, टीलोफेज 2। मियोसिस 1 में हमने क्या किया था, 2 क्रोमोसोम को अलग अलग किया। मियोसिस 2 में हमने किया एक क्रोमोसोम की क्रोमैटिड को, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग अलग किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम
हमने क्या किया, विजिबल हमें पहली बार कब होते थे, प्रोफेज में होता है, इसके बाद रियल गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के हमने डिसअपेयर किया, उसके बाद सेंट्रियोल अपोजिट पोल हुआ, 2 के 4 हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर में आया, सेंटर में आने के बाद यहाँ पे डिवाइड हुए, अलग अलग हुए, और लास्ट में हमारा फाइनल क्या हुआ कि 4 अलग अलग हमारे पे क्या हुआ, न्यूक्लियस बन गए, सेल हमारी 4 अलग अलग डिवाइड हो गई, जिसमें हमारा क्रोमोसोम का नंबर क्या है, सी है, ठीक है। हमारा क्या था, मियोसिस 1 में, माइटोसिस में हमने क्या किया था, हमारा क्या था, वो एक क्वेश्चनल डिवीजन था, ठीक है। हमारी सेल साइकिल स्टार्ट हुई थी 2C से, और हमारा क्या हुआ, 2C पे खत्म हो गई, ठीक है। बट हमारी जो मियोसिस होती है क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, और रिडक्शनल डिवीजन में क्या था, हमारा 2C से स्टार्ट हुई, बट लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या है, सी आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है पूरा का सेल का साइकिल एंड सेल डिवीजन समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो है इसमें वास्तव में जितनी कहते हैं ना, मतलब पूरी सब कुछ लगा देना, तो इसमें मैंने पूरा प्रयास पूरा प्रयास किया है कि आपको हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो आप जो है इसको स्टार्ट से लास्ट तक पढ़िए। टोटल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को हमने 10 अलग अलग पार्ट्स में किया। हम इसको चाहते तो 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते थे, बट बात ये था कि काफ़ी लोगों ने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए शॉर्ट में आप इसको आराम से देखते रहें, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इसमें इसलिए ज़्यादा मेहनत की क्योंकि आगे जो है सब इसी पे डिपेंड है, ठीक है। आगे के जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सब कहीं ना कहीं हम पूरी बॉडी सेल से बनी है, ठीक है। ये सब स्कूटी सब दीदी रिलेट करना आगे सब देख लो, ठीक। तो वही होप कि हमने जो है सेल की पूरी यूनिट खत्म कर दी, सेल, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो टोटल 3 चैप्टर हमने क्या हुआ, जो लास्ट चैप्टर था हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको हमने टोटल 10 लेक्चर में कंप्लीट किया, 10 अलग अलग लेक्चर में, सब छोटे छोटे हैं, कोई 50 मिनट का होगा नहीं, तो सभी 20 से 25 मिनट के लेक्चर हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की भी कहानी समझ में आई, और आज इसके पहले की 10 के 10 कहानी आपको 10 के 10 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया साहब, आज हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में अगली क्लास में, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा प्लांट किंगडम, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।